तो दोस्तों बवंडर मूवी आ चुकी है और उसके मेन लीड एक्टर है ध्रुव राठी। आज के समय में अगर कोई एक यूट्यूबर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त मानता है तो वो है ध्रुव राठी और इसीलिए पब्लिक ने उसी के ही ऊपर बवंडर मूवी बना दी है। दोस्तों हर वीडियो में वो बताता है कि उसे देश की कितनी चिंता है, लोकतंत्र कितना जरूरी है और देशवासियों के हक के लिए वो कैसे आवाज उठाता है। लेकिन दोस्तों इन सब मुद्दों से पहले आज कुछ ऐसे सवाल है जो आम लोग पूछ रहे हैं कि ध्रुव राठी की ज्यादातर वीडियो एक ही दिशा में जाती है, सरकार की आलोचना, खासतौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। लेकिन हाँ दोस्तों, सरकार की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या हर मुद्दे पर बराबर आवाज उठाई जाती है। दोस्तों हाल ही में देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ गंभीर मामले सामने आए, जहां आतंकवाद, पाकिस्तान कनेक्शन और देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन लोगों ने ये नोटिस किया कि इन मुद्दों पर ध्रुव राठी की कोई फैक्ट बेस्ड वीडियो सामने नहीं आई। अब सवाल उठता है क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कुछ मुद्दों पर जानबूझकर चुप्पी। दोस्तों आप साफ देख सकते हो कि ध्रुव ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पर एक साधारण सा वीडियो बनाया और उसके बाद उसकी डायरेक्ट बिहार इलेक्शन पे वीडियो आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उनमें आरोपी कौन थे, डॉक्टर्स कितने थे और उनका मकसद क्या था, ये कोई बात उसने कवर नहीं की अपनी किसी भी वीडियो के अंदर। क्यों नहीं किया? शायद उसके किसी आका ने इसे ये करने से मना किया होगा। अगर कोई सच में सिर्फ देश के हित में बोलता है तो फिर आतंकवाद, देश की सुरक्षा और बाहरी दुश्मनों पर उतनी ही मजबूती से बोलना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ सरकार की आलोचना करने से पूरी नहीं होती। देशभक्ति में देश को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आवाज उठाना भी शामिल है। इनफैक्ट ऐसे मुद्दों पर सबसे ज्यादा आवाज उठानी चाहिए, जो ध्रुव राठी को छोड़कर बाकी सभी यूट्यूबर्स ने किया है। फॉर एग्जाम्पल आरजे रौनक। अगर आप आरजे रौनक के चैनल पर जाओगे और जिस तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उस तारीख से लेकर अब तक सारी वीडियो देखोगे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, तो सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ध्रुव राठी पर यहाँ कोई सीधा आरोप नहीं है, लेकिन सवाल जरूर है क्या कंटेंट सच में नेचुरल है, क्या हर मुद्दे को बराबर तवज्जो मिलती है या फिर कुछ विषय जानबूझकर अवॉइड किए जाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात की ध्रुव राठी की उस देशभक्ति की जो ज्यादातर वीडियो में दिखाई देती है, लेकिन चुनिंदा मुद्दों तक ही सीमित नजर आती है। अब आगे सुनिए क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी हाल ही में धुरंधर नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है और जैसे ही ये फिल्म आई ध्रुव राठी ने इस पर पूरा डिटेल वीडियो बना डाला। वीडियो में वो लगातार यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म कितनी झूठी है, इसमें प्रोपोगेंडा है और इसका मकसद लोगों को गुमराह करना है। यहाँ तक कि उस वीडियो में उन्होंने अजय डोभाल को भी तंज और ट्रोलिंग के अंदाज में पेश किया है। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में मार देने से अजीत डोभाल की साफ साफ झलक है। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। पूरी फिल्म को उन्होंने एक फेक मैन्युफैक्चर्ड और प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई यह हमें किसी और से नहीं बल्कि उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से पता चल जाता है। अगर आप उस वीडियो के कमेंट्स खोलकर देखोगे तो एक भी पॉजिटिव कमेंट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई लोग नाराजगी जता रहे हैं, कई लोग सीधे सीधे वीडियो को रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब साफ है जनता अब होशियार हो चुकी है। ध्रुव राठी के वीडियो में जितनी सच्चाई होती है उससे ज्यादा वो सच्चाई छुपाने का काम करता है, ये लोगों की समझ में आ चुका है। और दोस्तों इसी वीडियो में ध्रुव राठी ने बवंडर नाम की मूवी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था जब बीजेपी सरकार गिर जाएगी तब ये फिल्म बनेगी। लेकिन ध्रुव भाई बवंडर मूवी तो बन चुकी है और ये मूवी आपके कमेंट में आपको नजर आएगी। दोस्तों उसके कमेंट्स में लोग जो लिख रहे हैं उस बात से ये बात पता चलती है कि इस मूवी की कास्टिंग हो चुकी है, शूटिंग हो चुकी है और स्क्रिप्ट भी तैयार है। अब बस एक बार ध्रुव अपने कमेंट सेक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको अपनी बवंडर मूवी का जवाब वहीं पर मिल जाएगा कि इसके बारे में भारत की जनता क्या सोच रही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब दिल्ली के रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट होता है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आता है, आतंकवाद पर साजिश की बातें होती है, तब ध्रुव राठी शांत रहते हैं, एक नॉर्मल सा वीडियो बनाता है और फिर बिल्कुल चुप रहता है। ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कंटेंट नहीं था दिल्ली ब्लास्ट पर वीडियो बनाने का, क्योंकि दोस्तों जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक एक करके कई आरोपी, कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है। देश के अलग अलग इलाकों से ऐसे ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं जिन लोगों का इस ब्लास्ट में कनेक्शन सामने आता है। लेकिन दोस्तों इस पर ध्रुव ने एक भी वीडियो नहीं बनाया कि वो लोग कौन थे, आतंकवादी कौन थे, उनका मकसद क्या था, जबकि ध्रुव की ये जवाबदारी बनती है कि वो इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए था उनको। लेकिन दोस्तों जैसे ही धुरंधर जैसी फिल्म आती है तो उसने तुरंत एक लंबा डिटेल वीडियो पूरा रिसर्च करके, पूरा नैरेटिव सेट करके एक फुल डिटेल वीडियो बनाता है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है, देश की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है या फिर
फिर ये फिल्म, क्योंकि दोस्तों ये जो फिल्म है धुरंधर, इसमें भी हमारे देश के बारे में ही बताया गया है। अभी तक आप में से कई लोगों ने धुरंधर मूवी देखी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि उस फिल्म में क्या है और इस पिक्चर को देखने के बाद ध्रुव राठी को मिर्ची क्यों लग रही है। क्योंकि दोस्तों इस पिक्चर में भी देश के बारे में ही बताया गया है। ध्रुव को बस एक मौका चाहिए किसी भी तरह बीजेपी गवर्नमेंट को ट्रोल करने के लिए। अगर ध्रुव को बीजेपी के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाए तो उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में ब्लास्ट हो या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा ही क्यों ना जला दिया जाता हो, उसको बस बीजेपी के खिलाफ बोलने से मतलब है। दोस्तों अगर किसी को सच में देश और देशवासियों की फिक्र होती तो वो ये भी बताता कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने, उसमें कौन कौन शामिल था, साजिश कितनी बड़ी थी और अगर ये प्लान सफल हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये सब बताया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी से लोगों को शक होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव को कुछ मुद्दों पर बोलने की इजाजत उनके आका से मिलती है और इसलिए वो बड़े मुद्दों पर शांत रहते हैं। और दोस्तों एक और सच्चाई है कि ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है और भारत को स्क्रीन के पीछे से देखता है और जो आज का भारत है, आज के भारत के बारे में उसको उतना ही पता है जितना उसकी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। यानी कि दोस्तों ये खुद जर्मनी में रहता है और यहाँ ज्ञान फैलता है। लेकिन दोस्तों हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक है, हम जमीन पर हालात देखते हैं, हमें पता है कौन सी सरकार कैसी है और कौन सी नीति सही है और कौन सी गलत है। अगर बीजेपी इतनी ही खराब होती तो आज भी सरकार में न होती। बीजेपी को जनता ने चुना है तभी वो सत्ता में है और अगर कांग्रेस के समय में लोगों को इतना ही शासन पसंद नहीं आता तो कांग्रेस भी सालों तक सत्ता में नहीं रहती। मतलब साफ है दोस्तों, हर सरकार का फैसला जनता करती है। अब सवाल ये नहीं है कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, सवाल ये है कि क्या आप खुद सोचते हैं या किसी यूट्यूबर को अपना दिमाग सौंप चुके हैं। दोस्तों गलत चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, फैसला आपका होना चाहिए, किसी और को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। सच को सच की नजर से देखिए और तय कीजिए कौन सच में देशभक्त है और कौन सिर्फ नैरेटिव चला रहा है। और ध्रुव राठी ने जो ये वीडियो बनाया है धुरंधर मूवी के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं भी अंत में ध्रुव राठी को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ध्रुव तुझे जो दिखता है वो देख और अगर कोई दिक्कत है तो जाके मूवी डायरेक्शन का कोर्स कर ले और अपनी खुद की मूवी बना। दोस्तों ये बात सुनकर आपको कुछ बातें याद जरूर आई होगी। तो दोस्तों आप इस पूरे विषय में क्या कहना चाहेंगे ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखकर बताइए, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।